जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या तीर्थ के विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। भरत भगवान की जय। सभी भक्तों को बराबर सूचना दी जा रही है और प्रेरणा भी दी जा रही है कि अयोध्या जैन धर्म का सर्वप्रथम सबसे बड़ा प्राचीन तीर्थ है। अनादिकाल से चला आ रहा है अयोध्या का नाम, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, जहाँ पर जन्म से पहले 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। ऐसे अनेक 24 तीर्थंकर अयोध्या में भूतकाल में जन्म ले चुके हैं और आने वाले समय में जन्म लेंगे। इसीलिए चूँकि ये शाश्वत तीर्थ कहा गया है, शाश्वत का अभिप्राय यही है जो अनादिकाल से है और हमेशा रहने वाला है। बाकी तीर्थ जो भी बनते हैं वे समय के अनुसार बनते हैं, समय के अनुसार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अयोध्या और सम्मेद शिखर जन्मभूमि के रूप में और निर्वाण भूमि के रूप में दोनों शाश्वत तीर्थ आगम के अंदर माने गए हैं, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनंतकाल तक रहने वाले हैं। ऐसे अयोध्या का विकास पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के पावन प्रेरणा से वर्तमान में किया जा रहा है, जिसमें 30-24 मंदिर जो वहाँ का एक इतिहास बनेगा। आने वाले पर्यटक और यात्री इस इतिहास को लेकर के जाएंगे कि अयोध्या का जैन धर्म की प्राचीनता से किस प्रकार से संबंध चला आ रहा है और जैन धर्म के अनेक तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लिया है, अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, चाहे वे भरत भगवान हो, चक्रवर्ती हो, बाहुबली भगवान हो, कामदेव हो, इन सब का जन्म सर्वतोभद्र महल अयोध्या में हुआ है। इसलिए वहाँ पर सर्वतोभद्र महल भी बनेगा। 30-24 मंदिर का भव्य निर्माण होगा, जिसमें 720 रत्न प्रतिमाएँ विराजमान की जाएंगी। हम आज रत्नों की वर्षा नहीं दे सकते, लेकिन रत्न प्रतिमा विराजमान करके और उन स्मृतियों को ताज़ा कर सकते हैं। इसलिए अनेक भक्तों ने अपने नाम एक रत्न प्रतिमा के लिए लिखवा दिया है। 1,11,000 रुपये की राशि में एक रत्न प्रतिमा, उसकी प्रशस्ति में आपके परिवार के 2 नाम और 30-24 मंदिर उसकी शिलालेख में आपके परिवार के 4 नाम रहेंगे। दोनों को संयुक्त रूप से आपको केवल 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करना है और 30-24 मंदिर के शिलालेख में और रत्न प्रतिमा की प्रशस्ति में दोनों में आपका नाम आएगा। साल 2 साल के बाद जब आप अयोध्या आएंगे तो आपको बहुत ही सौभाग्य और बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी कि आपने जो पैसा लगाया है वो कितना सार्थक है। इसलिए जो भी भक्त अपने परिवार की ओर से अपने परिवार को सौभाग्य दिलाना चाहते हैं, वे अपना नाम शीघ्र जो नंबर सामने पट्टी पर आपको दिख रहे हैं, स्क्रॉल पर दिख रहे हैं, उस नंबर पर अपनी सूचना दे करके अपने परिवार का नाम अंकित करा करके और अपने परिवार को ये पुण्य और सौभाग्य अवश्य दिलाएं। अब पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। जो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम 9 अगस्त से लगातार चल रहा है और आप इसमें एक तीर्थों की यात्रा और एक चातुर्मास के स्थानों के जिन मंदिरों के दर्शन करते हुए परम प्रसन्नता और पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम का उद्घाटन 88 दीप प्रज्वलन करके राजधानी दिल्ली में आज हमारे बीच में डॉक्टर राधा दिनेश जैन लखनऊ से पधारे हैं, उनके सुपुत्र अरिहंत जैन, सलोनी जैन पुत्री, ये सब लोग यहाँ से 88 दीप प्रज्वलित करेंगे। और हमारे तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, साथ में वो लोग भी दीप प्रज्वलन करेंगे। और टिकैत नगर पूज्य माता की जन्मभूमि से पारस, प्रियंका, प्रभावना, पावनी, पुण्य, मोहिनी, संभव जैन परिवार ये लोग भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। इसके साथ ही श्रीमती रेखा जैन, गुलाब चंद जी जैन,
टिकैत नगर और इनके पुत्र नितिन जैन, इनकी पुत्र बद्मे आदि सब लोग दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। करिए यहाँ से राधा जैन और TMU के स्टूडेंट्स भी आ जाएं जो सुसनेर आदि मध्य प्रदेश के स्थानों से आए हुए हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणी ज्ञानमती मातु आयुष्य मंगल कामनाए तु मंगल दीपम प्रज्वालयामि स्वाहा। चलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। टिकैत नगर से पारस प्रियंका परिवार को भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। श्रीमती रेखा जी, गुलाब चंद जी जैन, इनको भी स्पॉटलाइट करें, बहुत आशीर्वाद। और दिल्ली में आज दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करने वाली राधा जैन, दिनेश जैन, सलोनी और अरिहंत जैन, इन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हाँ, टिकैत नगर से प्रियंका और प्रभावना, पावनी, पुण्य, मोहिनी, संभव जैन परिवार वाले सब लोग दिख रहे हैं। रेखा जैन जो पारस के बुआ जी हैं, वो भी आज दीप प्रज्वलन करके पुण्य की प्राप्ति कर रही हैं। अब हम चलते हैं तीर्थ यात्रा की ओर। 2400 तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक भूमियों की श्रृंखला में आज हम अहित क्षेत्र की ओर चलेंगे, जहां भगवान पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक हुआ है। उस अहित क्षेत्र जहां भगवान पार्श्वनाथ की बहुत ही मनोहारी और अतिशयकारी प्रतिमा है, उस अहित क्षेत्र में चलें। अहित क्षेत्र में एक सुंदर दिगंबर जिन मंदिर है, दर्शन कीजिए अहित क्षेत्र के। तीर्थ पर मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार श्वेत पाषाण से निर्मित है और बेहद कलात्मक है। यहाँ से आगे प्रवेश करने पर मंदिर के खुले हुए बड़े प्रांगण में पहुंच जाते हैं, जहाँ से मुख्य मंदिर नजर आ जाता है। मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद अंदर मुख्य वेदी पर भगवान अहिच्छत्र पार्श्वनाथ के दर्शन होते हैं। काले पाषाण की यह प्रतिमा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जो भी इस प्रतिमा को निहारता है वो बस निहारता ही रह जाता है। मुख्य वेदी के दाहिने एवं बाहिने ओर भगवान महावीर एवं भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसी क्रम में आगे दाईं ओर एक भव्य समवशरण भी बनाया गया है, जो बेहद मनोहारी एवं कलात्मक है। समवशरण के दर्शन करने के बाद दर्शनार्थी अन्य वेदियों के भी दर्शन करते हैं, जिनमें कई प्राचीन एवं चमत्कारी प्रतिमाएं भी विराजित हैं। मुख्य मंदिर से बाहर आने पर प्रांगण के दाईं तरफ 30 चौबीसी मंदिर बना हुआ है, जिनमें कमल की आकृति वाली वेदियों पर श्वेत पाषाण की 30 चौबीसी विराजमान है। यहाँ मूल नायक रूप में भगवान पार्श्वनाथ की खड़गासन प्रतिमा विराजमान है। ये मंदिर कला का अद्भुत नमूना है, जो अन्य तीर्थों पर दिखाई नहीं पड़ता। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद भक्तगण क्षेत्र के तीसरे मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ भी भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति विराजमान है। परिसर के बीच प्रांगण में एक विशाल भव्य मान स्तंभ भी निर्मित है, जो नीले आसमान को छूता दिखाई पड़ता है। इस मुख्य मंदिर के अलावा क्षेत्र पर अन्य अनेकों मंदिर एवं आकर्षण के केंद्र भी बने हैं, जैसे कि चौबीसी मंदिर। यह 8 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें प्रत्येक मंदिर में 3-3 सवा 7 फुट की प्रगासन मूर्तियां विराजमान हैं। ऐसी अनूठी चौबीसी पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में नहीं है। सुंदर घास के हरे भरे मैदान, फल फूलों से लदे पेड़ इस मंदिर को अनूठा बनाते हैं। इसी चौबीसी में सवा 15 फुट की भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा केंद्र में ध्यान केंद्र के ऊपर विराजमान है। यह प्रतिमा बड़ी मनोहारी एवं आकर्षण युक्त है। एक प्रकांड विद्वान थे। 6वीं-7वीं शताब्दी की घटना है कि वह गोष्ठी के लिए चारित्र भूषण नामक मुनि जो देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, उनकी अधिकांश शंकाएं वो पाठ सुनकर दूर हो गई थीं, किंतु कुछ शंकाएं शेष रह गई थीं, जिससे उनके चित्त में कुछ विचार बार बार आ रहे थे। रात को उनके स्वप्न में पद्मावती ने आकर उनको कहा कि तुम्हारी शंकाओं का समाधान पार्श्व प्रभु की मूर्ति द्वारा प्राप्त हो जाएगा। सुबह जब वह मंदिर पहुंचे तो मूर्ति के फण पर एक श्लोक लिखा था। इसको पढ़ते ही उनके मन की सारी शंकाएं दूर हो गईं। तत्पश्चात उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ जैन धर्म स्वीकार कर लिया।
अहिछत्र पार्श्वनाथ क्षेत्र पर हुए उपसर्ग के संबंध में पार्श्व पुराण, त्रिषष्टि शलाका पुरुष, उत्तर पुराण, 24 तीर्थंकर महापुराण आदि में भाषांतर से एक जैसा ही वर्णन है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि अहिछत्र पर ही ध्यानस्थ पार्श्वनाथ भगवान पर मुनि अवस्था में उपसर्ग किया गया और केवल इसी स्थान पर उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और ये धरा पवित्र हुई। गांव का मंदिर। ये मंदिर मुख्य मंदिर से लगभग 150 मीटर के फासले पर है। इसमें बड़ी मनोहर काले पाषाण की मूर्ति विराजमान है। इसकी विशेषता है इसका फण अलग हो जाता है और ऐसी मूर्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इस क्षेत्र पर प्रत्येक पर्युषण पर्व पर भव्य आयोजन भी किया जाता है, जिसमें सभी श्रावकों के रहने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था क्षेत्र की ओर से की जाती है। और तो और भगवान के कल्याणकों पर मेले का आयोजन भी होता है और पौष कृष्ण एकादशी को इस क्षेत्र पर मेला भी लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आप भी इस तीर्थ के दर्शन करने एक बार अवश्य पधारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय। ये सुंदर दर्शन आपने अहिछत्र तीर्थ के किए और यहाँ पर उपसर्ग निवारण करने के लिए अपना कर्तव्य निर्वाह किया जो धर्णेंद्र पद्मावती ने। तो धर्णेंद्र पद्मावती देवी देवताओं की मूर्ति भी आप यहाँ देख रहे हैं, देखा आपने, दर्शन किए हैं। उस अहित क्षेत्र के दर्शन करते हो अब हम आपको ले चलते हैं अजमेर नगर की ओर। सन 1971 के चातुर्मास की श्रृंखला में पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने अपने गुरु भ्राता और तृतीय पट्टाचार्य आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के साथ अजमेर नगर में चातुर्मास किया था, जहाँ पर सेठ भागचंद जी की सोनी की नसिया, छोटा धड़ा, बड़ा धड़ा, बाबा जी की नसिया और अनेक जिन मंदिरों के दर्शन के साथ साथ आप सोने की अयोध्या नगरी जो मानी जाती है, स्पॉटलाइट करो, वह 13 दीप की रचना है, जिसके अंदर सारी जैन भूगोल की रचना है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि सोने की अयोध्या के नाम से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सन 1971 के अजमेर चातुर्मास के अनंतर तुरंत ही वहाँ पर पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी और हम लोगों की गृहस्थ अवस्था की जननी माता जन्मदात्री माँ मोहिनी की दीक्षा हुई थी और आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के कर कमलों से दीक्षा हुई। उन्होंने इनका नाम रखा आरिका रत्नमती माता जी। आप अजमेर के दृश्यों को देखते रहिए और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के मंगल मुखारविंद से आप अजमेर के चातुर्मास के दृश्यों के बारे में भी साक्षात लाइव टेलीकास्ट के जैसा वहाँ का जो भव्य चातुर्मास संपन्न हुआ और जो एक अलौकिक दीक्षा वहाँ मोइनिया इस्लामिया स्कूल के प्रांगण में माँ मोहिनी की हुई, उस दीक्षा से संबंधित भी प्रत्यक्ष के संस्मरण पूज्य माता के मुखारबिंद से आप श्रवण करते रहें और अजमेर जिन मंदिरों के दर्शन भी आप करते जाइए। दीक्षा के दृश्य भी जो थोड़े बहुत हमें मिले हैं आरिका श्री रत्नमती माता के, वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी। मंगलम मंगलम पार्श्वनाथर्हन् वाराणसी च मंगलम मंगलम च अहिच्छत्रम सम्मेदादृश्च मंगलम सम्मेदादृश्च मंगलम। महात्माओं, जब मैं सन 1993 में हसनापुर से अयोध्या के लिए जा रही थी तो अहिच्छत्र जाते हुए अहिच्छत्र में पहुंची। वहाँ के अध्यक्ष थे उस समय प्रेमचंद जी जैन, मेरठ के, जो तेल वाले के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त। उन्होंने आग्रह किया कि माता जी हमें कोई नई योजना, नई स्कीम बताओ। मेरे मन में उसमें 30-24 की भावना चल रही थी। 5 भरत 5 ऐरावत हैं 2.5 द्वीप में, उनमें त्रिकाल 24 हुई हैं, भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन होएंगी। और ऐसे 30-24 के नाम भी उपलब्ध हैं, मैंने विधान भी बनाया है, उनके मंत्र भी हैं। तो मैंने 30-24 वहाँ विराजमान करने की योजना दी। उसी से हमारे रविंद्र कुमार जी ने, ब्रह्मचारी थे, और मोती सागर जी जो छिलक थे पीठाधीश, उन्होंने उसी समय घोषणा की और सभी 24 उसी समय 24 के लोगों के नाम आ गए कि 24 विराजमान करेंगे। भव्यात्माओं,
30-24 के 720 तीर्थंकर वहाँ 10 कमलों में विराजमान हो चुके हैं। एक एक कमल में 72 पाखुड़ी हैं, 3 खंड में, 3 मंजिल में, और उनमें भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन 24 विराजमान हैं। और उनके नाम भी यथास्थान मंदिर में उत्कीर्ण कराए हैं मैंने। बीचों बीच भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, अवगहना पुराण। ऐसे 30-24 के दर्शन करके, अभी भी दर्शन करके मैं आई हूँ, मन प्रसन्न होता है। भव्यात्माओं, 30-24 जैन शासन के, जैन धर्म के अस्तित्व को अनादि निधन सिद्ध करने वाली कि अनादिकालीन है, अनंत काल तक रहेगा, इस बात को सिद्ध करते हुए 30-24 की रचना वहाँ पर साकार हुई है। बहुत सुंदर, उनके आप दर्शन अवश्य करें। और वाराणसी में भगवान पार्श्वनाथ के 3 कल्याणक हुए हैं, गर्भजन और दीक्षा, और केवल ज्ञान कल्याणक हुआ भगवान का अहि क्षेत्र में। वहाँ पर भगवान ने जो कमठ ने उपसर्ग किया उसको जीता, और कमठ का उपसर्ग सहन करते हुए भगवान को केवल ज्ञान हो गया। इसीलिए उसका, और धर्मेंद्र और पद्मावती को जो उन्होंने बाल काल में, कुमारावस्था में महामंत्र सुनाया था, धर्मेंद्र पद्मावती हुए थे, उनको संबोधन किया था, वो आकर के उनके उपकार का स्मरण करते हुए, भगवान के उपकार का स्मरण करते हुए आए और भगवान को मस्तक को धारण किया। उसी समय उपसर्ग दूर हो गया, कमठ भी पलायमान हुआ और भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। समोषण की दिव्य रचना बन गई। कमठ ने भी अपने जीवन को सुधारा, भव के 10 भव से चलाए, बैर को छोड़ा और अपने सम्यक को प्राप्त करके अपने देव पर्याय को उसने सार्थक किया। ज्योतिषी देव था, संबर नाम से ज्योतिषी देव। 10वें भव पूर्व ये मरुभूति के भाई कमठ थे, और कमठ तो 10 भव तक बैर बदला चुकाते हुए दुर्गति में जाते रहे, और मरुभूति के जीव ने अच्छी गति पाते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करके तीर्थंकर पद प्राप्त करके और 23वें तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली में आए थे एक बार सन 2000 में, तो उन्होंने कहा था कि कौन कहता है भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक। हमारे कार्यालय में आज भी जो है भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति विराजमान है। तो बहुत अच्छा लगा था। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जयवंत हो। और वहाँ अहि क्षेत्र में पास में गांव में मंदिर है, उसमें भी जो है पात्र केसरी जो थे द्विज, जो वहाँ पर उनको कुछ शंका हुई थी, कोई मुनि देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, उन्हें उसमें सुनते हुए कुछ मन में हेतु के बारे में, साध्य और हेतु के बारे में कुछ शंका हुई, और रात में पद्मावती माता ने स्वप्न दिया कि तुम मंदिर में जाओगे, भगवान पार्श्वनाथ के फणा पर लिखा हुआ मंत्र तुम्हें जो मिलेगा तो तुमको समाधान हो जाएगा। वो गए और वहाँ लिखा हुआ था, अन्यथानुपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयण किम, नान्यथानुपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयण किम। ये न्याय की पंक्तियाँ हैं, हेतु का लक्षण। उसको पढ़ करके उनको समाधान हुआ और वो जैन दिग्गज विद्वान बने, जैन साधु बन करके उन्होंने पात्र केसी स्तोत्र भी रचा है, बहुत सुंदर है। पृथ्वी छंद में बहुत सुंदर, उसका मैंने हिंदी पद्य अनुवाद भी किया है। पात्र केसी स्तोत्र का बहुत सुंदर भगवंतों की स्तुति है न्याय में, और न्याय के सार को बताने वाली। ये तो अहि क्षेत्र के बारे में चर्चा हुई। अजमेर का चातुर्मास हमारा सन 1971 का आचार्य श्री धर्मसाज जी महाराज के सत्संग सानिध्य में हुआ है। वहाँ पर हमारी माँ मोहिनी, जन्मदात्री माँ मोहिनी चौका लेकर आई थी हारदान देने के लिए। उस समय चंद्रावती जो है कुमारी माधुरी थी, और इनको भी मैंने चुपचाप उसमें ब्रह्मचर्य दे दिया था एक मंदिर में भगवान के सामने सुगंध दशमी के दिन। बाद में वो जो है माँ मोहिनी वहाँ वैराग्य से ओतप्रोत, मैंने एक दिन कहा माँ मोहिनी से कि देखिए आपने मुझसे वचन लिया था दीक्षा के समय जब मैं घर छोड़ रही थी कि मुझे भी घर से निकाल लेना, तो अब आपका मौका है, अवसर है, आप जो दीक्षा लेने, आर्य दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण करें। तो उन्होंने कहा भी माधुरी की शादी, हमने कहा माधुरी को तो हमने आजन्म ब्रह्मचर्य दे दिया है। वो आश्चर्यचकित भी हुई। खैर उन्होंने नारियल चढ़ाया, दीक्षा लिया। उस समय उनके परिवार के जो 13 संतानों को उन्होंने चूँकि जन्म दिया है। हम 4 बाल ब्रह्मचारी हैं, मैं और मेरी एक बहन मनोवती, कुमारी मनोवती ने दीक्षा लेकर आर्य का पद प्राप्त किया था, और हमारे 9 नंबर के भाई रविंद्र कुमार 9वें नंबर में संतान, रत्नवती माता की संतान, और 12वें नंबर की संतान है जो वर्तमान में आर्य का चंद्रावती माता जी। तो हम 4 बाल ब्रह्मचारी रहे। 9 की शादी हुई। सब अपने भरे पूरे परिवार के साथ संपन्न हैं, सुखी हैं,
और उनके परिवार सबके पुत्र पौत्र नाती पोती आदि बहुत बड़ा परिवार सब मिलकर के आज उसकी संख्या 192 होती है। मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि जिस समय वो दीक्षा ले रही थी उस समय सभी लोग रो रहे थे और हमारे एक भ्राता प्रकाश चंद ने कह दिया कि मैं जो है इनको उठा ले जाऊंगा, दीक्षा के बाद भी उठा ले जाऊंगा। मैं कतई घर में ये बहुत कमज़ोर है, कोमल है, दीक्षा नहीं निभा सकती, फलाना बहुत कुछ रोने धोने लग गए, उपद्रव करने लग गए। और सुभाष चंद्र जो है अभी वो तो अपने विक्षिप्त होकर के अपनी लड़की को गोद से उठा करके एकदम फेंक दिया और रोने लग गए। लोगों ने संभाला उनको। खैर वो तो मोह की घटना है, सब मोह का चित्रण है। लेकिन उन्होंने दृढ़ता से जब आचार्य श्री ने कहा कि मोहिनी जी ये सब ये क्या कह रहे हैं, क्या होगा, आप कह रहे हैं दीक्षा लेने के बाद भी हम उठा ले जाएंगे। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि महाराज जी, आचार्य देव, ये मुझसे कि मैं इनसे, एक ही उत्तर दिया। आचार्य महाराज एकदम प्रसन्न मना होकर मुस्कुराने लग गए। यानी मैं इनसे नहीं हूँ, ये मुझसे हैं, अर्थात मैंने इनको जन्म दिया है, इनके अधीन मैं नहीं हूँ, मैं ये सब मेरे अधीन है, मैं अपने संकल्प में दृढ़ हूँ। उनकी दीक्षा हुई है मगशिर कृष्णा त्रयोदशी तीज को, मगशिर कृष्णा तीज को, और बिनोरी वगैरह निकली है बहुत प्रभावना के साथ। सरसेठ भागचंद जी सोनी उसमें बहुत रुचि ले रहे थे और दीक्षा के समय 10,000 जनता एकत्रित थी। बहुत सुंदर आर्य का दीक्षा हुई। हमारे संघर्ष जो मोतीचंद जी थे पीठाधीश, प्रथम पीठाधीश मेरे शिष्य, जो सन 67 में मेरे साथ आए थे चतुर्मास में, सनावत के चतुर्मास के बाद, वो कहते थे कि मेरे से कभी दीक्षा की बात नहीं करना और त्याग की बात नहीं करना, ऐसा शर्त लगाकर मेरे संग में आए थे। वो बोले, रत्नवती जी का केस दो देखते देखते बोले कि जब ऐसी वृद्धा माँ 58 वर्ष की उम्र में वृद्धा माँ आर्य का दीक्षा ले सकती है तो मैं केसलोच क्यों नहीं कर सकता, मैं दीक्षा क्यों नहीं ले सकता। उनके भाव उसमें बहुत सुंदर बने और उन्होंने जो है उस समय जो वैराग्य के भाव बनाए, आगे जाकर उन्होंने भी सन 1987 में दीक्षा ली है। खैर, तो बात यही है कि आर्य का रत्नवती ने दीक्षा ली, पद विहार करते हुए मेरे साथ दिल्ली आई हैं। सन 72 का चातुर्मास पहाड़ी धीरज हुआ है आदि, और उन्होंने जो है निराबाद 13 बरस तक संयम की साधना की है मेरे साथ, पद विहार आदि करते हुए, कभी दिल्ली कभी आसपास विहार करते हुए। सरधना भी चातुर्मास हुआ, यहाँ खतौली में भी चातुर्मास हुआ आदि। तो बात यही है कि ये आर्य का रत्नवती जी ने हमारे जैसे पर संस्कार डालकर धर्मरूपी अमृत पिलाया और स्वयं आर्य का दीक्षा लेकर आत्मकल्याण किया। ऐसी वो सभी के, हमारी सभी माताओं के लिए, बहनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि संतान को जन्म देकर पालन पोषण करके और त्याग मार्ग में उन्हें न रोक करके बल्कि सहयोगी बन करके और स्वयं आर्य का दीक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक करना बहुत बड़ी बात है। ये मैं तो कहूँगी पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय का फल और उनके पिता माता के द्वारा दिए गए उनके संस्कार, जो कि हमारे गृहस्थाश्रम के नाना थे लाला सुखपाल दास जी महमूदाबाद के, उनके भी संस्कार विशेष रहे हैं। वो भी एक धर्मात्मा, बहुत ही विशेष महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में भी कभी आपको संस्मरण सुनाऊंगी। तो बात यही है कि यही क्षेत्र तीर्थ में और आपको दिख रहा है सुंदर भव्य, इसमें जो है समोसरण की रचना बनी हुई है और वहाँ पर त्रिकाल चौबीसी 30-24 की रचना है सुंदर आही क्षेत्र। और ये क्या अजमेर का दृश्य है, अजमेर का दृश्य है ये भव्यात्माओं। अजमेर में सरसेठ भागचंद जी सोनी की नसिया में बहुत सुंदर 13 दीप की रचना बनी है स्वर्णिम, और मंदिर के दर्शन भव्य हैं, सुंदर हैं। और वहाँ पर एक 20-पंथी नसिया है जिसमें प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक होता था, सब लोग करते थे। हमारी माँ मोहिनी ने भी जब वहाँ अभिषेक किया है। और बात यह है कि 13 पंथ और 20 पंथ समाज में चले आ रहे हैं। दोनों के मंदिर वहाँ हैं निराबाद, सब लोग दोनों परंपरा को निभाते हुए आपस में संगठित और वात्सल्यपूर्ण भाव से रहते हैं। और ये जो है सरसेठ भागचंद जी सोनी की नसिया और जो मंदिर है वहाँ, उन सब मंदिरों के भगवंतों को नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, और यही क्षेत्र में विराजमान 30-24 के सभी 720 भगवंतों को और पार्श्वनाथ भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आर्य का रत्नवती माता जी का भी स्मरण आज हो आया। उन्होंने दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक किया और हम जैसे पर संस्कार डालकर आज
इतने ऊंच पद पर तक पहुंचाने का श्रेय मैं समझती हूँ उस जन्मदात्री माँ को ही है। जन्म देने का उपकार तो है, लेकिन मोक्ष मार्ग में लगाने का, स्वाध्याय की प्रेरणा देने का, पद्मनंदी पंचविंशत्यादि ग्रंथ पढ़ाने का और वैराग्य के समय सहयोगी बनने का, ये जो उन्होंने उपकार हमारे पर किया है, उस उपकार को इस जन्म में क्या मोक्ष जाने तक मैं नहीं भुला सकती। ऐसी रत्नवती माता जी भी अपने कीर्ति से अमर रहें, इसी भावना के साथ पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज से 50 साल पहले का ये इतिहास आप लोगों ने अजमेर नगरी के माध्यम से देखा। वहाँ पर पूज्य माता का चातुर्मास हुआ, सुंदर सुंदर दर्शन जो रोज ही लगभग सोनी जी की नस्या में ये सोने की 13 दीप की रचना के दर्शन हुआ करते थे, और भी जिन मंदिरों में दर्शन हम लोग करते थे। और पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता की एक तरह से जन्मस्थली हो गई, अर्थात मोहिनी से रत्नमती वहीं पर बनी। आज उनको दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण हो गए। लगातार 13 सालों तक उन्होंने दीक्षा में रहकर निर्दोष चारित्र का पालन करते हुए और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में 15 जनवरी 1985 को समाधि मरण पूर्वक अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया। तो ऐसे चातुर्मासों के दर्शन, यानी कि आपने अभी 18 चातुर्मासों के स्थलों का दर्शन किया है, अभी आपको 50 स्थानों के और दर्शन हम कराते रहेंगे। जो धन्यता का अनुभव आप सब करेंगे ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां आप शायद ही कभी जा पाएँ, उन जिन मंदिरों के। और आपने आज अहि क्षेत्र तीर्थ के दर्शन किए हैं, अर्घ चढ़ा लीजिए। अहि क्षेत्र के लिए भी अहि क्षेत्र तीर्थ का श्री पार्श्वनाथ भगवान जहाँ एक बार ध्यान में तिष्ठे थे, कमठाचर संवर देव के उपसर्गों में भी वे अविचल थे। धरणेन्द्र व पद्मावती ने उपसर्ग प्रभु का दूर किया, तब केवल ज्ञान हुआ प्रभु अर ने घाति कर्म चकचूर किया। अष्टद्रव्य का थाल ले यजन करूं तीर्थेश, ज्ञान कल्याणक तीर्थ है पार्श्वनाथ अहि क्षेत्र। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अहि क्षेत्र तीर्थ क्षेत्रार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। और अब अजमेर के जिन मंदिरों में विराजमान सभी भगवंतों के लिए अर्घ चढ़ाएगा। ओम ह्रीम अजमेर